मेरे गर्दन पे क्या हो रहा है? ये आने कैसे पड़ गई? पहले मुझे खून, अभी गर्दन काली। मेरे साथ क्या हो रहा है? तू सोचती रह जाएगी, जो होना है हो ही जाएगा। तू जिसे बचाने आई थी, बचा सकी है तो बचा ले। मदद करो। ये शैतान की दुनिया है, यहाँ तेरा भगवान नहीं आएगा। यहाँ होगी तो सिर्फ तेरी मौत, और फिर तू भी इसकी तरह सदियों तक आत्मा बनकर यहीं भटकती रहेगी। ये शैतान की दुनिया है, पर भगवान है। अरे तेरी दुनिया में तो क्या, हर दुनिया में भगवान है। सच कहते हैं लोग, आईना कभी कुछ नहीं छिपाता, सब कुछ दिखाता है। देख, तू भी देख, जब जब जहाँ जहाँ शैतान होता है, वहाँ भगवान होता है। और यहाँ प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी आ गए हैं, तेरे अंत का श्री गणेश करने। बारह बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। कह के तो गई थी कि 12 के पहले वापस आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई वो। कहीं देर ना हो जाए। नहीं, ऐसे मत बोलिए, गौरी को आना होगा, उसे आना पड़ेगा। ये अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? जाके घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करना, जाओ जल्दी। मैं समझ गई भगवान जी, ये आपका ही इशारा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद ही नहीं चाहते कि ये शादी हो। शायद मेरी गौरी दी जीत गई, आपने उन्हें जिता दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मुझे मेरे राज की आत्मा तो मिल गई, अब मुझे तीसरे दरवाजे की चाबी ढूंढनी होगी। मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शैतान की दुनिया में सब छलावा, सब दिखावा। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हे भगवान जी, आप ही मुझे यहाँ लाए, मुझे हिम्मत दी, राज की आत्मा दी। अब आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे वो चाबी दिखाइए। विघ्नेश्वरः
बजने ही वाले हैं, सिर्फ 25 सेकंड बाकी है। गौरी गौरी अभी तक आई क्यों नहीं? कह के तो गई थी कि 12 के पहले वापस आएगी, पता नहीं कहाँ रहेगी, क्यों नहीं आई वो? हे माता रानी, मेरी बच्ची ठीक है ना? वो आएगी ना? सिर्फ 10 सेकंड है मेरे पास। माँ, आपकी बेटी का सुहाग अब आपके हवाले। नीचे क्या हो रहा? जो अभी भी हुआ ये क्या था? अरे बड़े ठाकुर, ये हवा, ये आंधी तूफान, ये सब अशुभ के संकेत हैं। अरे पंडित जी, आप भी ना, कुछ अशुभ तो नहीं हुआ ना? हाँ, विवाह की बेदी तो नहीं बुझी ना? बेड़ी तो नहीं बुझी, पर कहीं कोई बेड़ी चली जरूर है। कहीं कुछ तो हुआ है, पर क्या? के 15 मिनट और ये जिंदा है। इसका मतलब गौरी ने राज की आत्मा को बचा लिया। वो पहुंच गई राज की आत्मा तक और उससे वापस मिले आई। डैड, क्या हुआ? शादी क्यों रोक दी? कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए रस्में शुरू करवाइए। पंडित जी, शुरू कीजिए। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये राज बच कैसे गया? लगता है गौरी ने इसे बचा लिया। तुम उसे मार दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें किसी भी कीमत पर ये शादी को करवाना होगा। एक बार ये शादी हो गई तो फिर हम इस घर के और ये घर हमारा, और फिर इस घर में घुसकर गौरी को अपने जाल में फंसाएंगे। शालीग्राम तो मैं उससे लेकर रहूंगा। अरे आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? फेरे अभी शुरू ही होने वाले हैं। चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए।
गौरी, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन शुरुआत कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर थैंक यू कहूंगा ना तो बहुत छोटा लगेगा, और सॉरी बोलने के लायक तो मैं रहा ही नहीं। राज, ऐसा मत बोलो प्लीज। बोलने की सिवा किया क्या है मैंने? कभी तुम्हें ये, कभी वो, तुम बोलती रह गई। मैंने तुम्हारी बात पर कभी भी विश्वास नहीं किया। कितनी बार तुमने कहा कि राज तांत्रिक है, और मैंने क्या किया? आया, तुम पर नाराजगी दिखाई, तुम पर गुस्सा किया, डांट के चिल्ला के चला गया, कमरे में बंद कर दिया तुम्हें। तुम अकेली लड़ती रह गई। गौरी, हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास से होती है, और वही तोड़ दिया मैंने। यकीन मानो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने पति वाला कोई काम नहीं किया गौरी। जब तुम्हें मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम पर कभी भरोसा नहीं किया गौरी। तुम पे, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, और जब कुछ नहीं बचा तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं गौरी। मैंने कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया। मैंने तुम्हारी फैमिली नहीं, हमारी फैमिली के लिए, हमारा। मैं मेरे पति को रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे मेरा पति रोंदू अच्छा नहीं लगता, स्माइली वाला अच्छा लगता है, ऐसा। ओके, अब मैं तुम्हारे लिए हर रोज स्माइल करूंगा गौरी। आज के बाद ना मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करूंगा। तुम पर भरोसा ना करने की गलती कभी नहीं करूंगा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। I love you, Gauri. I love you, Raj. जीजू, अभी से आप ही बात करते रहोगे क्या? हम भी लाइन में खड़े हैं, हमें भी तो चांस दो। ये पल, ये प्यार तुम पर उधार रहा। आ जाइए, दरवाजा खुला है। हमें माफ कर दे बेटा। पापा जी प्लीज माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। बेटा, गलती तो हम सबसे हुई है। हम तुझे कोसते रहे, पर तूने अपनी जान जोखिम में डाल के हम सबकी जान बचाई। तेरा ये कर्ज हम तो चाह कर भी नहीं उतार सकते। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मम्मी जी प्लीज थैंक यू मत बोलिए। थैंक यू बाहर वाले बोलते हैं, घर वाले नहीं। और मैंने जो कुछ भी किया है अपने घर वालों के लिए किया है। ये है मेरे दोस्त की परवरिश। जहां कहीं भी होगा ना, धन्य हो गया होगा। अच्छा सुन, मैं जब तक मंदिर में दिया बाती करती हूँ तब तक तू अपने लिए कुछ खरीदारी कर ले, ठीक है? और सुन, जल्दी आना, देर मत करना।
ये ठेला अचानक ऊपर उड़ के नीचे कैसे आ गया? पता नहीं। पापा जी, वो अगर यहाँ आ भी गया फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सबके हाथ में मौलिया है। बेटा लेकिन तेरे हाथ में तो मौली नहीं है। तू एक काम कर, तू मेरी मौली ले ले। नहीं नहीं पापा जी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपकी मौली, राज के भी हाथ में मौली नहीं है और कब से इसके जान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। राज बेटा, ये ले मेरी मौली पहन ले। नहीं 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 माँ, ये मौली आप ही रखिए। नहीं बेटा, तेरे से ज्यादा कीमती नहीं है मेरी जान। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। ले। नहीं माँ, ये मौली आप ही रखिए। मेरी जान जाती है जाए। माँ मुझे कुछ नहीं। आपको मुझ पर भरोसा है ना? राज की जान को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर! क्या हुआ? क्या बात? बड़े ठाकुर, वो तांत्रिक, वो कालासुर, उसने और उसके एक साथी ने गांव पर हमला कर दिया है।